जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। और खुदावंद ने फिर से एक और बार सुंदर सभा दिया कि हम खुदावंद के नाम की महिमा और बढ़ियाई और उस्तत कर सके, खुदावंद के नाम को जलाल दे सके, खुदावंद के नाम की महिमा को कर सके। हालेलुया। आइए आज हम खुदावंद के वचन से रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो आप जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कहे, क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के वचन से हम सीख रहे हैं। हम जब रोमियो उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पौलुस हमें बता रहे हैं कि क्या हम अभी भी, पौलुस कहते क्या हम अभी भी पाप करते रहे? क्या हम अभी भी पाप करते रहे? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पूछ रहा है, क्या हम अभी भी पाप करते रहे? कदापि नहीं, क्योंकि अनुग्रह बहुत है। आज कई मसीह लोग, कई मसीह विश्वासी, कई मसीह जन के मन के अंदर है, उनके मनों में है कि हम बस जितना मर्जी पाप कर ले, या कोई बात नहीं, हम पाप कर भी लेंगे या पाप कर लेंगे। परमेश्वर तो बहुत अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला है, वो कृपा करने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कृपा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। पर परमेश्वर का वचन क्या रहा है इसमें? पौलुस की देखिए कि उनको क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी भी पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? नहीं, आज कई लोगों के मन में है कि अब जितना मर्जी पाप कर ले, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, माफ कर देगा, माफ कर देगा। पर मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। आगे देखिए उसमें लिखा, कदापि नहीं।
हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन, उसमें कैसे जीवन बिताए। जब हम पाप के लिए हमने जब बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमारा बैप्टिज्म हुआ, बपतिस्मा हुआ आपका और मेरा, उस दिन अपने पाप के लिए हम उस दिन क्या कर किए, मतलब उस दिन हम पाप के लिए क्या हो गए, मर गए। उस दिन अपने संसार के लिए, पाप के लिए हम क्या मर गए। उस दिन अपने संसार से जुदा होने का बपतिस्मा लिया, पाप से जुदा होने का बपतिस्मा लिया, और हम संसार के लिए नहीं बल्कि आज हमें मसीह के लिए जीना है। और आज हम देख रहे हैं कि कई मसीह लोगों के जीवन के अंदर अभी भी पाप है, गुनाह है, और आज भी वह संसार के अंदर फंसे हुए है, वह परमेश्वर के वचन से दूर है, परमेश्वर के कलाम से दूर है। उनको लगता है कि जितना मर्जी पाप कर लो, जितना मर्जी गुनाह कर लो, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो विलम्ब से खूब करने वाला है, परमेश्वर तो दया करने वाला है, वह हमें माफ कर देगा। मेरे प्रिय, ठीक है कि यहाँ पे परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर का अनुग्रह का ये समाज चल रहा है या कैसे भी है, परमेश्वर दया करने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहे, गुनाह करते रहे। अपने पाप करने का परमेश्वर ने भी लाइसेंस नहीं दिया है कि हम पाप करते रहे, गुनाह करते रहे। क्योंकि अब देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हम इसकी दोबारा से पढ़ते हैं, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे इसमें कैसे जीवन बिताए। हम जब पाप के लिए, जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, जिस दिन हमारा बैप्टिज्म हुआ, जिस दिन आपने और मैंने पानी के अंदर बपतिस्मा लिया, उस दिन हम पाप के लिए, गुनाह के लिए हम क्या गए, मर गए। और हमें किस तरह से आगे जीवन जीना है, क्या फिर से पाप वाला जीवन जीना है या जैसे खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हमें जीवन जीना है। यह आप बताइए, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की से चाल चले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जब हमारा बैप्टिज्म हुआ, जिसे आपने और मैंने पानी के अंदर उतर कर बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म लिया, उस दिन हम पाप के लिए, गुनाह के लिए, संसार के लिए मर गए। उस दिन हमने उस मृत्यु का, जैसे मसीह यीशु हमारे लिए गाड़ा किया, उसी रीति से हम भी परमेश्वर के साथ उस दिन गाड़े गए, पाप के लिए, गुनाह के लिए। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिलाए गए, मरे हुए से जी उठे, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, नए जीवन की, जैसे परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही हम भी क्या करें, नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं तब हमारा पुराना मनुष्य तत्व, मतलब कि जो हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, जो पुराने गुनाह, पाप, पुराना मनुष्य, जो हमारे अंदर का पुरानी चीजें थी, जो पुरानी हम बीते समय में जब मसीह को नहीं जानते थे तब हम जो गुनाह पाप करते थे जाने अनजाने में, और जैसे भी
उस मनुष्य तत्व को, उस स्वभाव को, जैसा भी हमारा पुराना स्वभाव था, कड़वा था, गुस्से वाला था, क्रोध वाला था, गालियां निकालने वाला था, जैसा भी स्वभाव था, पर उस मनुष्य तत्व को, उस चीज को परमेश्वर कहता है हमने छोड़ना है। क्योंकि जब हमने बैप्टिज्म ले लिया तो अब परमेश्वर के साथ उसी दिन जैसे पाप के लिए, संसार के लिए हम गाड़े गए, और ताकि हम परमेश्वर जैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम भी एक नया जीवन प्राप्त कर सके। नया जीवन, वो अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लिए हमारे लिए रखी है, उस लाइफ को हम प्राप्त कर सके। और जब हमने जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन हम संसार के लिए, पाप के लिए, संसारिक चीजों के लिए मर गए, और उस दिन से हमारा वो पुराना जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पुराने पाप वाले, गुनाह वाले जीवन को छोड़कर एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन इस धरती पर जिए। परमेश्वर खुदावंत की इच्छा के अनुसार इस धरती पर अपने जीवन को बिताए, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए मुकुट रखा है उस अनंत जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सके। देखिए, पर आज कई मसीही लोग मैं देखता हूँ बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, पर फिर भी वह उसी गुनाह के अंदर है, फिर भी उनका स्वभाव चेंज नहीं हुआ, फिर भी उनकी आदतें चेंज नहीं हुई, फिर भी वह नहीं बदले, फिर भी उनके घर, उनके परिवार, उनके हालात नहीं बदले, और आज भी वह परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं और क्लेम करते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी, हमने तो आपको माना था, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो वचन भी पढ़ते हैं, हम तो रोजा भी रखते हैं, हम तो फास्टिंग भी करते हैं, पर हमारा जीवन नहीं बदला, हमारी जिंदगी नहीं बदल रही, हमारे बच्चे नहीं बदल रहे। कई माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे नहीं बदल रहे, हमारे घर नहीं बदल रहे, हम मेरा परिवार चेंज नहीं हो रहा, मेरा घर चेंज नहीं हो रहा। पर उसका पीछे का कारण क्यों नहीं है? कारण है आपने अभी तक अपने आप को बदला नहीं है, आपने अभी तक अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, उस पुराने मनुष्य तत्व को, उस पुराने मनुष्य को आपने अभी तक अपने जीवन से नहीं निकाला। ये कारण है आज आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रुकी भी है, ये कारण है आपके जीवन नहीं बदले, ये कारण है आपके परिवार नहीं बदल रहे, ये कारण है आपके बच्चे नहीं बदल रहे, क्योंकि अभी तक आप ही नहीं बदले। आपने अपने जीवन से पुराना मनुष्य नहीं निकाला। जिस दिन आप अपने जीवन से पुराना मनुष्य, वो पाप वाला, गुनाह वाला मनुष्य, उस मनुष्य तत्व को आप अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दोगे, परमेश्वर के खिलाफ के द्वारा चलोगे, और परमेश्वर की महिमा के द्वारा आप जब चलोगे, परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर के कलाम के द्वारा जिस दिन आप अपना जीवन बिताना शुरू कर दोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप अपने घरों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, अपनी फैमिलीज के अंदर आप बड़े छुटकारे को, बड़ी डिलीवरेंस को देखोगे। पर उसके लिए आपको अपने जीवन को, अपने अंदर से पुराने मनुष्य तत्व को निकालना पड़ेगा, वो पाप वाला स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, वो गुस्से वाला, गाली गलौज करने वाला, क्रोध वाला, ईर्ष्या वाला, वैर विरोध वाला, वो पुराना मनुष्य तत्व आपको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जो उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उर्दू में से चिल्लाए गए, जी उठे, उसी तरह से जब आज आप निर्णय ले लोगे, आप भी उस पुराने मनुष्य तत्व को अपने जीवन से जब आप बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे और आप कहोगे परमेश्वर मेरे अंदर से ये पुराना मनुष्य तत्व आज निकल जाए, आप मेरे अंदर से पुराना मनुष्य तत्व खत्म कर दीजिए। पुराना वो मनुष्य जो पाप वाला है, मनुष्य तत्व जो पाप वाला गुनाह वाला है, वो खत्म कर दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी। और आज से मैं निर्णय लेता हूँ प्रभु जी कि आज से मैं संसार के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीऊंगा, आपके कलाम के लिए जीऊंगा, आपके वचन के लिए जीऊंगा, आपकी आराधना के लिए जीऊंगा। जिस दिन, जिस टाइम, जिस समय आप ये निर्णय, ये आप फैसला ले लोगे, आप ये निर्णय परमेश्वर के सम्मुख जाकर, परमेश्वर की हजूरी में जाकर जिस दिन आप ये निर्णय ले लोगे और वो पुराना स्वभाव गुस्से वाला छोड़ दोगे, क्रोध वाला, ईर्ष्या, वैर, विरोध वाला, चोरी वाला, नशे वाला, सब चीजें जब आप छोड़ने की आप एक मन बना लोगे कि नहीं बेटे को, अब अगर आप गुस्सा करते हो, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर को कहिए परमेश्वर जी बाद से मैं अपने पुराने सारे स्वभाव को बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। प्रभु जी आज से मैं निर्णय लेता हूँ, निर्णय लेती हूँ कि आज से मैं वो पुराने काम, वो गुनाह, वो बातें, सारी पुरानी चीजें, सारा पुराना मनुष्य तत्व निकाल दीजिए प्रभु जी। और इस देह को जो कि आपका मंदिर है प्रभु जी, आज नई आत्मा से भर दीजिए, अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, अपनी पाक रूह से हमारी देह को भर दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, पहला कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय उसका 16वां वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, आपकी और मेरी देह परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर की हैकल है। और इस देह के अंदर परमेश्वर आत्मा के रूप में खुद वास करते हैं। तो चाहते हैं, परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सुधारे, अपने अंदर से वो पुरानी बातें निकाले, पुराना स्वभाव निकाले, पुरानी जिंदगी को फेंक दीजिए और नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितने भी जन मसीह के अंदर है सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई है। तो आज खुदावंत के आगे कहिए, खुदावंत मेरे अंदर से पुराना मनुष्य तत्व निकाल दीजिए, मैं संसार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, खुदा के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए आज से मैं जीऊंगा। आज निर्णय लीजिए खुदावंत के सामने और कहिए परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जितने जन मसीह में है वह सब नई सृष्टि है, आज मुझे भी आप नया बना दीजिए, मुझे भी नई सृष्टि बना दीजिए। मेरे अंदर से पुराना मनुष्य तत्व, वो पुराना स्वभाव, पुरानी जिंदगी, आज आप प्रभु जी उस पुरानी जिंदगी को, उस पुराने स्वभाव को, उस गुनाह वाली जिंदगी को आज आप मेरे जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए यीशु मसीह जी, आपके सामर्थ्य नाम में। और अपने पाक रूह के वसीले, अपने आत्मा के द्वारा मुझे नया बना दीजिए, मुझे नया बना दीजिए प्रभु जी, मुझे नया बना दीजिए खुदावंत जी। निश्चय जब आप दुआ करेंगे, निश्चय जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी दुहाइयों को सुनेंगे, आपके विनतियों को, आपकी पुकार को सुनेंगे। और निश्चय जब आप आज आप निर्णय लेके, फैसला लेके कि खुदावंत आज से मैं संसार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, आपके लिए जीऊंगा। निश्चय आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके बड़े सेफ नहीं रहेंगे। आपके घरों के हालात, आपकी जिंदगी के अंदर जो भी परिस्थितियां, वो सब परिस्थितियां परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। जब आप निश्चय खुदावंत की महिमा को आप देखेंगे, जब आप निर्णय लेंगे और गुनाह और पाप से अपने
मुख को मोड़कर आप परमेश्वर की ओर आएंगे। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदानी को दिया, इतनी मार खाई, और जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए गए तो हमारा जो पुराना स्वभाव है, जो हमारी पुरानी मनुष्य तत्व है, जो हमारे अंदर जो हमारी पुरानी आदतें थी, जो हम मसीह के अंदर आने से पहले करते थे, वो सब परमेश्वर ने क्या है अपने साथ क्रूस पर ले लिया। पर आज एक मसीह व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा और वह उसी पुरानी जिंदगी में जीना चाहता है, वह उस नए जीवन को नहीं पाना चाहता जो परमेश्वर उसे देना चाहते हैं। और आज एक मसीह व्यक्ति पाप और गुनाह में अपने जीवन को जी रहा है, पर परमेश्वर इस चीज को देखकर आज भी परमेश्वर रोता है। जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, बपतिस्मा लेकर भी जब हम पाप गुनाह करते हैं, तब हम फिर से परमेश्वर को सूली पर चढ़ा देते हैं और परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत दुखी होता है। परमेश्वर हमारे जीवनों को जब हम बपतिस्मा लेने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, पाप वाली जिंदगी जी रहे होते हैं और परमेश्वर के पास नहीं जाते, तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है इस चीज को देखकर। वह रोता है और वह देखता है, वह आपको हर समय हर दिन आपको संभालता है, तब भी आपको हर वक्त हर समय मौका देता है कि आप परमेश्वर के पास आओ, आप परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आज भी कई लोग जो मसीह के अंदर है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, बैप्टिज्म लिया है, पर वो अभी भी पाप वाली जिंदगी जी रहा है, गुनाह वाली जिंदगी जी रहा है। वो अभी भी संसार को खुश करने में लगे हुए हैं, संसारिक लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। पर परमेश्वर आज भी आपकी इंतजार कर रहा है, आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप परमेश्वर के पास आओगे, कब परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे, कब आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देंगे, कब परमेश्वर आपको अपने गले से लगाकर आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को आपके जीवन से खत्म करेंगे। आज परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करना, आज परमेश्वर आपको चाहता है ब्लेस करना, पर आज एक मसीह व्यक्ति नहीं चाहता ब्लेस होना, एक मसीह व्यक्ति नहीं चाहता परमेश्वर से ब्लेसिंग को लेना। आज हम ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। अब परमेश्वर को कहते हैं हमें ब्लेस कर, आशीषित कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। और गुनाह भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, गुनाह भी करी जा रहे हैं, पाप भी करी जा रहे हैं, नशा भी करी जा रहे हैं, वह विचार भी करे जा रहे हैं, चोरी भी करे जा रहे हैं, निंदा चुगली वैर विरोध भी करे जा रहे हैं। और फिर हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मांगते हैं और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। कैसे हमें परमेश्वर ब्लेस करेंगे? अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर ब्लेस करे, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। उस पुराने मनुष्य तत्व को अपने जीवन से निकाल कर फेंकना पड़ेगा, उन पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 2000 साल पहले इतनी मार खाई, इतना दुख उठाया, किसके खातिर? आपके और मेरे खातिर। और अगर आज हम बपतिस्मा लेने के बावजूद अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे सच कहता हूँ, हम परमेश्वर को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और परमेश्वर इस चीज से खुश नहीं होते। और परमेश्वर हमें देखकर, हमारे उस पाप वाले जीवन को जब हम जी रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमें देखकर बड़ी बड़ी रो रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप और मैं क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमें हर एक दिन मौका देते हैं कि हम परमेश्वर के पास लौट आए,
खुदावत के पास लौट आए, खुदावत के पास लौट आए। पर आज एक मसीही व्यक्ति नहीं चाहता परमेश्वर के पास लौटना। आज वो परमेश्वर के साथ, उसके पास समय नहीं है कि वह परमेश्वर के साथ 2 पल परमेश्वर की हुजूरी में बिता सके। उसको वो पैसा, घर, परिवार, रिश्तेदार, ये सब उसको मायने रखते हैं, उसको परमेश्वर नहीं मायने रखता। आज एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर मायने नहीं रख रहा, उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। आज एक मसीही व्यक्ति के जीवन में जब तक परमेश्वर नहीं आते, जब तक खुदावत यीशु मसीह नहीं आते, खुदावत का वचन नहीं आता, जब तक एक मसीही व्यक्ति इस धरती पर संसार के साथ चल रहा है और परमेश्वर के कलाम को तुच्छ जान रहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहा, तो मेरे प्रियो, आपका इस धरती पर जीवन जीने का फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। फिर आपकी लाइफ में फिर वो एक कष्ट, दुख, परेशानी वैसे ही बने रहेंगे। फिर हम कहेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में दुख है, फिर हम परमेश्वर को क्या है कंप्लेंट करते हैं, क्लेम करते हैं, परमेश्वर को ताने बेने देते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर आपको इतना नहीं पता कि इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है कि हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को इस धरती पर नहीं बिता रहे। बैप्टिज्म लेने के बाद भी हम इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे और उसके पेश कीमती लोगों को आज हम पैरों के नीचे रोद रहे हैं। मेरे प्रिय, समझिए इस बात को, समझिए। कलाम बहुत गहरा है, आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए चाट दी कि हमारे ऊपर से पाप की प्रभुता खत्म हो जाए, पर आज एक मसीही व्यक्ति खुद पाप का गुलाम बन रहा है। जा जाकर वह उस गुलामी से बाहर ही नहीं आना चाहता। पर मेरे प्रियो, पाप का अंत तो मृत्यु है। ये वाली जो शरीर में मृत्यु आती है वो तो सभी को आनी है एक ना एक दिन। ये वो मृत्यु की बात नहीं कर रहा मैं। पाप, अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो हम किस प्रकार से स्वर्ग जाएंगे? किस तरह से हम कहेंगे कि प्रभु जी, किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे? अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो किस तरह हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? मेरे प्रियो, आज इस बात को सीरियस लीजिए। अपने गुनाहों और पापों से तौबा को कीजिए। अपने मन को फिराकर आज भी मौका है, परमेश्वर की ओर आ जाइए। परमेश्वर आपके वेट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर आज भी आपको एक मौका दे रहे हैं कि खुदावत के पास वापस लौटने का परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, परमेश्वर के पास जाने का। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें फैलाकर आपकी ओर आपको देख रहे हैं कि कब आप आएंगे और उस जाड़ू पुत्र के समान जो खो गया था संसार के अंदर, पाप के अंदर, खुदा के अंदर, और एक समय आया कि उसकी आंखें जब खुली और उसको समझ आई कि उसके पिता के घर में जो नौकर है वो भी उससे अच्छी रोटी खा रहे थे। तो वो उस गधे जीवन में जब वो फंस गया था, जब वो सूरों के साथ रोटी खाने लग गया था, जब जब परमेश्वर ने स्पिरिचुअल लाइफ को खोला, वो फिर से अपने घर वापस अपने पिता के पास गया और खुदावत के पिता के सामने, अपने पिता के सामने विनती की कि पिताजी मुझे माफ कीजिएगा। और फिर से पिता पर उसके पिता ने उस झाड़ू पुत्र को अपने गले से लगाया। आज परमेश्वर भी आपको गले से लगाना चाहते हैं।
आज परमेश्वर भी आपके उस झाड़ू पुत्र की तरह आज आपके परमेश्वर भेंट कर रहे हैं। जिस तरह उस झाड़ू पुत्र का बेटा झाड़ू पुत्र का पिता जब रोज जाता था और उसकी उड़ीक करता था, देखता था कि मेरा बेटा आज आएगा, कल आएगा, आप आएगा, अब आएगा। और जब झाड़ू पुत्र अपने पिता के पास वापस लौटता है तो पिता उसे अपने गले से लगाता है। वैसे ही ये झाड़ू पुत्र की स्टोरी मैं आपको पूरी नहीं सुना रहा, क्योंकि आपने ये झाड़ू पुत्र की स्टोरी आपने कई बार सुनी भी हुई है। सिर्फ आपको मैं आपको उसे बताना चाह रहा हूँ कि उसी प्रकार से आज परमेश्वर भी झाड़ू पुत्र की वेट कर रहे हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी वेट कर रहे हैं कि कब आप उस पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ने के लिए निर्णय लोगे और कब आप परमेश्वर के हजूरी पे, परमेश्वर के सामने तौबा कर परमेश्वर के पास आओगे। परमेश्वर आज भी अपनी बाहें फैलाकर आपके लिए खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। पर आज एक मसीह विश्वासी परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहता। आज मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आज ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का कलाम खुदावत के वचन में लिखा है। खुदावत इस बात से प्रसन्न होते हैं कि उसकी आवाज रीझ के साथ सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। और खुदावत की आवाज उसका कलाम है, उसका पवित्र वचन है। और आज परमेश्वर आपको आवाज दे रही है, आज आपको कह रही है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज वापस आ जा, आज वापस आ जा, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर ले। आज भी मौका है, आज भी मौका है आपके पास परमेश्वर के पास आने का। आज भी मौका है तौबा करने का, आज भी समय है तौबा करने का। तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से अपने मन को फेरा कर परमेश्वर की ओर चाहिए। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति का मोटिव प्रभु यीशु मसीह को बांटने का यही होता है कि वह स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि खुदावत नहीं चाहते कि हम नाश हो, खुदावत नहीं चाहते कि हम नरक की आग में झोंके जाए, खुदावत नहीं चाहते कि हम उस गंधक की आग में डाले जाए। पर आज एक मसीह विश्वासी नहीं समझ रहा इस बात को। मेरे प्रियो, आज भी समय तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। स्वर्ग का राज्य निकट आया, खुदावंद यीशु मसीह जी का आना बहुत करीब है और जल्द खुदावंद आ रहे हैं बादलों पर आपको और मुझे, हम सबको लेने आ रहे हैं। आज खुदावंद के आने तक, खुदावंद के आने तक अपने आप को तैयार कीजिए। खुदावंद के राज्य के लिए, खुदावंद की महिमा के लिए तैयार कीजिए। आज हर एक क्षण अपने आप को तैयार कीजिए और तौबा कीजिए। अपने मन को गुनाहों से, पापों से मोड़ लाइए और खुदावंद की जगवेदी की ओर अपने कदमों को ले आइए और अपने गुनाहों और पापों से बुड़ाइए। मेरे प्रियो, संसार को छोड़ दीजिए। संसार ने आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। संसारिक कई नौजवान मेरे हम उम्र के कई नौजवान आज मसीह में है, पर वो नशे में है, वह विचार में है, झूठे प्यार के अंदर फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज उस झूठे प्यार से बाहर आ जाइए। कुछ नहीं रखा उस झूठे प्यार में, कुछ नहीं रखा। जिस दिन परमेश्वर ने चाहा उस दिन परमेश्वर ने आपको जो आपके लिए बेस्ट रखा है परमेश्वर आपको देगा। तो इसलिए उस झूठे प्यार से मैं आपसे विनती करता हूँ, जो आज लड़के और लड़कियां एक दूसरे से झूठा जो प्यार करते हैं, क्या पुक्के शुक्के वाला जो प्यार करते हैं, हे मेरा पुक्का है मेरा चुक्का, उस प्यार से प्लीज बाहर आ जाइए। वह झूठा प्यार है, वह आपको कुछ नहीं देगा। आप एक
अगर आप बस्ती में हो, आप चर्च जा रहे हो, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो, वचन पढ़ने वाले इंसान हो, और अगर आज भी आप झूठे प्यार में फंसे हुए हो, झूठे प्यार के अंदर आप फंसे हुए हो, तो प्लीज बाहर आ जाइए उस झूठे प्यार से। वो झूठा प्यार आपको स्वर्ग के लिए नहीं बल्कि आपको डर के दरवाजे की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए उस झूठे प्यार से आज बचिए और उस झूठे प्यार को आज छोड़कर प्यार करना है तो सच्चे परमेश्वर से कीजिए, जो ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। एक बाप ने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, पर मेरा खुदावंद कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, वह कभी नहीं बदलता। खुदावंद के वचन में लिखा है वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और वह जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। प्यार करना है तो सीधा खुदावंत से कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से कीजिए। जिस तरह परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया, अपनी जान सूली पर दे दी, उसी रीति से आज परमेश्वर से आप भी प्रेम कीजिए। जिस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं उसी रीति से आप भी एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ प्रेम कीजिए, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। वह कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, वह कभी भी आपको दुख नहीं देगा। उसका प्यार इतना अनोखा है, वह आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। जो संसार का प्यार है वो कुछ पलों का प्यार है, वो कुछ मिनटों का प्यार है। जो संसारिक लड़के और लड़कियां, आज की जो न्यू जनरेशन है, जो लड़कियां और लड़कियां जो आपस में कहते ना, हाय मम्मी जी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करता, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत प्यार करता, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रह सकता। ये सिर्फ झूठा प्यार है, ये प्यार झूठा प्यार है, ये संसारिक प्यार है, और ये संसार का प्यार आपको एक ना एक दिन धोखा दे जाएगा। पर वो सच्चा खुदावंद, वो जिंदा खुदावंद आपको कभी धोखा नहीं देगा। उसका प्रेम असीम है, उसका प्रेम बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत है। इसलिए आज अगर किसी से प्रेम करना है तो परमेश्वर से कीजिए, इंसान से प्रेम मत कीजिए। इंसान धोखा दे जाएगा पर मेरा परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। सच कह रहा हूँ, यहाँ तक कि रिश्तेदार एक समय ऐसा आएगा, रिश्तेदार बहन भाई बाप बाप सब आपका साथ छोड़ जाएंगे, पर उस समय सिर्फ एक दरवाजा 365 दिन 24 घंटा जो आपके लिए और मेरे लिए खुला रहता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके पास अगर आप तब भी जाओगे तो परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, आपको तजेगा नहीं, आपको ये नहीं कहेगा, आपसे मुख नहीं मोड़ेगा। मेरा परमेश्वर आपका साथ देगा। आप जितनी भी मर्जी परिस्थितियों में हो, परमेश्वर आपका साथ देगा, पर उसके लिए आपको अपने कलाम के अनुसार इस धरती पर जीवन को बिताना पड़ेगा। आज इस बात को समझिए मेरे प्रियो, अपने अंदर से आज अगर आपके अंदर पुराना स्वभाव है, उस पुराने स्वभाव को आज निकाल दीजिए। आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखना, परमेश्वर की आशीष को देखना, परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखना, तो आज अपने आप को बदलिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदले, तो आज अपने आप को बदलिए और तौबा कीजिए परमेश्वर के आगे। निश्चय आज जितने सन इस लाइव मीटिंग को सुन रहे हैं, इस प्रेयर मीटिंग को सुन रहे हैं, और जितने सन आज तौबा करने के लिए तैयार है और तैयार है अपने गुनाहों से मन फिरा कर परमेश्वर के साथ जीवन जीने को, सचमुच निश्चय आपके परिस्थिति, आपके हालात आज से सेम नहीं रहेंगे। और निश्चय जब आप आज तौबा कर रहे हो, अपने मनों को फिरा रहे हो गुनाह और पाप से, परमेश्वर आपकी लाइफ को आज क्लियर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ को आज से परमेश्वर नया बनाने जा रहे हैं। आप मसीह के अंदर एक नई सृष्टि बनने जा रहे हो। परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं। आपके जीवन से हर एक प्रकार की पुरानी बातें आपसे
बीत गई, आज से आप नए हो चुके हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का लहू आज आपको नया बनाने जा रहा है। आज आप परमेश्वर के लहू के द्वारा आज आप नए होने जा रहे हो। आज परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहे हैं। आज आपके जीवन, आपके परिवार, आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ सेम नहीं रहेगी मेरे प्रियो। निश्चय आप तौबा कर रहे हो तो मेरे खुदावंद आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आज आप आशीषित होने जा रहे हो। आपका जीवन, आपका लाइफ, आपका बोलना, उठना, बैठना, देखना, सोचना, आज से परमेश्वर आपका उठना बैठना बदलने जा रहा है। आपके सोच विचार आज से बदलने जा रहे हैं। आपके घर, आपके परिवार बदलने जा रहे हैं। आपके बच्चे बदलने जा रहे हैं, आपके बुजुर्ग बदलने जा रहे हैं, आपके बड़े बदलने जा रहे हैं, आपके घर घराने चेंज होने जा रहे हैं। ओ जीसस फादर, धन्यवाद हो यीशु राजा, तारीफ हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद हो प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सचमुच मेरे प्रियो, आज आप नए होने जा रहे हो। परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहे हैं। आपके जीवन से पुराना पाप वाला स्वभाव, गुनाह वाला स्वभाव आज आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है और आज आप नए होने जा रहे हो। अगर आज आप तौबा कर रहे हो, परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहे हैं। हर एक गुनाह, हर एक पाप वाली जिंदगी आज परमेश्वर अपने लहू के वसीले धोकर आज क्लियर करने जा रहे हैं और आज आपको परमेश्वर अपने अंदर नया बनाने जा रहे हैं। आप नई सृष्टि बनने जा रहे हो। आज से आपके जीवन में सिर्फ सब पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय, आपको धन्यवाद करता हूँ सुना चाह। तारीफ हो प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। हर एक कार्य को करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु आप के नाम को मिले। सारी विनती प्रार्थना जीवित खुदावंद यीशु मसीह जी आपके सर्वोत्तम जिंदा जलाली नाम से पिता परमेश्वर जी से मांग लेते हैं और पवित्र आत्मा जी आपके वसीले से पा लेते हैं। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आज से मेरे प्रियो परमेश्वर के द्वारा जिए। अगर आज आपने सच्ची तौबा की है तो आज से संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिए, उस खुदावंत के लिए जिए और परमेश्वर सचमुच आपको बढ़ाने जा रहे हैं और परमेश्वर आपको अपने अंदर, अपनी आराधना में, अपनी प्रार्थना में अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहे हैं और आप परमेश्वर के कामों के लिए, आज से मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए यूज करने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने जा रहे हो। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज आपने तौबा की है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूँ कि संसार के लिए मत जिए, झूठे प्यार के लिए मत जिएगा, संसारिक कामों के लिए मत जिएगा, संसारिक कामों के लिए अपने जीवन को मत बिताइएगा, संसारिक प्यार के लिए अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिएगा। नशे, व्यभिचार, चोरी, नित्या, चुगली, इन सब गुनाहों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिएगा। मेरे परमेश्वर आप सभी को इस कलाम के द्वारा, इस छोटे से वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी के साथ हो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर